किशोर चाहता कुणाल, हूं देश की अब धरती बिहार तुझे तो कुछ हाथ और से भी। चला ही गया, 10 बिहार सेकंड दे में देंगे। भी जो मुख्य गद्दी 10 है वो सेकंड। छीन ली गई है। अब यहाँ सांसद भी और जुड़ जाएंगे, लोकसभा में भी और मजबूत स्थिति यहाँ पर बीजेपी की होती नजर आ रही है अगर ये तमाम सांसद चले जाते हैं तो। क्या बिहार स्थिति होगी आपकी? और बार्गेनिंग पावर और कम करने की कोशिश है क्या? आप पर अब डिपेंडेंसी बिल्कुल कम नहीं। करने की कोशिश अगर है आप क्या? बिहार के इतिहास को देखेंगे 2005 के बाद, तो सांसदों की संख्या जो भी रही हो, हमने एक बेहतरीन शासन देने का काम किया है। 17 से 21 तक हमारे पास सांसद थे, समर्थन था, बावजूद हम लोग केंद्र में हिस्सेदारी में नहीं थे। तो ये बिहार का अलायंस जो हमारा एनडीए का है, वो नेचुरल अलायंस है, जहाँ पे नंबर कोई मैटर नहीं करता है। आपने देखा होगा 43 विधायक के साथ हम लोग मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे, और आज 85 विधायक के बावजूद भी हम लोग अपने साथी को मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए दे दिए हैं। हाँ। यही बताता है कि हमारा अलायंस नेचुरल है, हमारा अलायंस विकास ओरिएंटेड है। हम लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में, एक माहौल में बिहार के लोगों को एक नहीं, बेहतरीन अब तो शासन केंद्र की देने का काम कर राजनीति रहा है। में भी, पहले तो मैं वहीं तो आपसे मैं पूछ रही हूँ ना कि राज्य की राजनीति में तो ठीक है, अब आप थोड़ा पीछे चले गए हैं, या केंद्र की राजनीति में भी आप पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश है क्या ये बीजेपी की? इसे इस नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। जब हमारे पास 2 सांसद थे, उसमें भी हमारी उतनी ही वैल्यू थी बिहार के लिए, केंद्र की सरकार उतनी ही माकूल थी। और आज हमारे पास 12 सांसद हैं, बावजूद कुछ भी नहीं बदला है। ये बताता है कि नंबर हमारे लिए मैटर नहीं करता है। और चूंकि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, भाई जनतंत्र आपके की लिए जननी मैटर रही है। करता है नहीं करता, बीजेपी के लिए तो मैटर करता था ना भाई। 2 पार्टियां, आप जो है सहारा, मेन सहारा आप ही कहे जा रहे थे, आप और टीडीपी। अब यहां अगर टीएमसी के 19 से 20 सांसद अगर चले गए तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना। मैं तो यही पूछ रही हूं। ये पॉलिटिकल गॉसिप का ये हिस्सा हो सकता है, एक सहारा वगैरह। हम लोग साथ ना, हमारे वो सहारे हैं ना उनके सहारे हम हैं। हम लोग साथ मिलकर एक गवर्नेंस देने की बात कर रहे हैं, बेहतर गवर्नेंस देने की बात कर रहे हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जिसके साथ हैं हमेशा उनके साथ होना होता है। आज टीएमसी की ये हालात इसीलिए हो गई कि वो इंडिया गठबंधन के साथ तो थी लेकिन साथ नहीं थी। आपने 2024 का चुनाव कवर किया होगा, 25 का विधानसभा चुनाव कवर किया होगा, इंडिया अलायंस का किस प्रकार से बंटाधार किया गया बंगाल में। यही आज टीएमसी की तस्वीर बनी है। टीएमसी अगर ये शिद्दत के साथ इंडिया अलायंस के साथ होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती जो उनका साथ बना है। तो हम लोग का अलायंस बिल्कुल नेचुरल अलायंस है। हम लोग एक नंबर गेम से उलट एक बेहतर माहौल में सामंजस्य के साथ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसलिए नंबर बढ़े घटे, कम हो जाए अधिक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास ऑप्शन था 2024 के चुनाव के बाद, नंबर गेम के सहारे हम लोग दूसरे तरफ जा सकते थे और एक बेहतर हिस्सेदारी के साथ सरकार में हो सकते थे। लेकिन हम लोगों ने आइडियोलॉजी को चुना। प्री पोल अलायंस जो हमारा था, उसी अलायंस को हम लोगों ने वैलिडेट किया और एक बेहतर गवर्नेंस देने की जो जद्दोजहद थी उसको आगे बढ़ाया। तो यही हमारी यूएसपी रही है। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं उतना ही बोलते हैं। इसीलिए जेडीयू 2005 के बाद आज तक ना तो एक विधायक ना तो एक सांसद कहीं से हमारा इधर से उधर नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ आइडियोलॉजी प्रथम है, परिवार और व्यक्ति द्वितीय है। जी। जिस बिहार के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, जो बिहार नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता था, वही गद्दी जो है आपके हाथ से चले गए ना। यही तो सबसे बड़ा लॉस तो यही है। अब आप इसके पीछे आप कुछ भी रीजन दें, लेकिन एहतेशामुल हक साहब गलत तो नहीं कह रहे किशोर कुणाल। मतलब टीएमसी इतिहास में ऐसा कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ होगा। सत्ता तो कई पार्टियों ने गंवाई है, लेकिन ये हाल तो किसी ने नहीं देखा। कल के, बस मुझे 1 मिनट कल के नीति आयोग के मीटिंग को आपने कवर किया होगा। माननीय नीतीश कुमार जी के जो 7 निश्चय पार्ट 3 का प्रोग्राम है, उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने, सम्राट चौधरी जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार के साथ एडवोकेसी किया है और फंड की डिमांड की है ताकि माननीय नीतीश कुमार जी के सपनों को लगातार पूरा किया जा सके। जी।